कि रिक्रूटर को तुम्हारी प्रोफाइल में क्या दिखता है। जैसे मैंने अभी ये सारी चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस की कि ये हेडलाइंस अबाउट सेक्शन वर्क हिस्ट्री ये डाल दोगे, तो इसको डालने के बाद लेट्स सी अब रिक्रूटर तुम्हारी प्रोफाइल में क्या देखेगा। हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। लेट्स सी हाउ लिंक्डइन एल्गोरिथम वर्क्स, वो कैसे काम करती है और तुम्हें कैसे हेल्प कर सकती है तुम्हारी मनपसंद जॉब लेने में। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हे अश्विनी, हाउ यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द एचआर ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट? It's not happen all the cases. In some of the cases, or mostly from the LinkedIn, your network, like whenever you add some HR and all, they will directly communicate to you and send a request or message. Hey Ashwini, like I'm recruiting from Google and I'm looking for people who are working on backend or Java, some set of technology, right? So you need no need to be communicate to HR and all. They directly reach out to you. ओके, सो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि वो कैसे रीच आउट करते हैं और तुम्हें प्रोफाइल में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ये सारी चीज़ें करने के लिए। एंड लेट्स सी हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। ओके, सबसे पहले बात आती है लिंक्डइन स्कोर की। जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं लाइफ में, है ना, उसका एक स्कोर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक्डइन स्कोर की। वेन एवर यू क्रिएट योर प्रोफाइल एनीवेयर, लाइक तुम किसी भी गेम में या कहीं पे भी अपनी प्रोफाइल बनाते हो, देन ये प्रोफाइल विल बी कैटेगराइज इन सम सेट ऑफ कैटेगरी, राइट? कि ये बिगिनर है। ऐसे गेम खेलते हो तो उसमें होता है कि तुम्हारे पास पबजी की बात करें कि एक एक लेवल बढ़ती है, राइट? ऐसे ही इसमें होता है कि बिगिनर, तुम्हारा इंटरमीडिएट, एडवांस, एक्सपर्ट एंड ऑल स्टार। सो वेन एवर यू क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड इट विल मार्क यू टू द बिगिनर, and at a point of time whenever you completed it one by one all these steps which are mentioned on a LinkedIn, and it will categorize your profile into the different category। like कैसे, अगर तुमने प्रोफाइल बना ली है तो वो तुम्हें पहले बिगनर से, फिर अगर तुम उसमें कुछ फिल कर देते हो तो इंटरमीडिएट से, फिर और कुछ फिल कर देते हो सारी डिटेल वो एडवांस से, कुछ और फिल कर देते हो तो वो एक्सपर्ट से, सारा सब कुछ परफेक्ट होता है वो तुम्हें एक ऑल स्टार कैटेगरी में प्रोवाइड करवा देती, मतलब ऑल स्टार कैटेगरी में रख देती है। मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि प्रोफाइल हमें बहुत ही स्पेसिफिक एंड फुल रखनी है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं रखना है। बिकॉज इफ यू पुट समथिंग एल्स विच एवर यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, राइट, तो वो तुम्हारी प्रोफाइल को इफेक्ट करेगा एंड द पीपल विल रीच आउट टू यू अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइटल। सो अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो वो पुटिंग क्यों करना है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें पूरी प्रोफाइल फिल करनी है। एक एक चीज़ जो लिंक्डइन पे देनी दे रखी है वो हमें अच्छे से डालनी है और बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से डालनी है। उस चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे हमें डालनी है, ठीक है, और सारी चीज़ें रिक्रूटर को कैसे हाईलाइटेड होती है लिंक्डइन के केस में। तो सबसे पहले कि हमने समझा कि इंटरमीडिएट और बिगिनर और एडवांस, एक्सपर्ट और हमारा ऑल स्टार के केस में कैटेगराइज हो जाता है। अब बात आती है कि लिंक्डइन पे तुम्हें कैसे रीच आउट, अगर मुझे तुम्हें फाउंड आउट करना है। लेट्स सपोज मैं रिक्रूटर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रिक्रूटर, आई एम जस्ट वांट टू सर्च यू ऑन लिंक्डइन, राइट? If I do not have your name or something, I just want to search a certain set of people so they are learning or they are expert in GraphQL or they are expert in Linux. So what happened, like few days back I have put it on my profile like number one rank in self scripting, which I have on a hacker rank। तो ये मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में पुट कर रखी थी। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जो लोग रीच आउट कर रहे थे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवानी थी, कुछ रिक्रूटर थे जिनको लाइक यूनिक्स के लिए वो हायर कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करती है, अगर लिंक्डइन खोलोगे तो तुम्हें उनमें कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे हेडलाइन। हेडलाइन कैसे कि लाइक कुछ लोग डाल देते हैं वर्किंग ऑन, लाइक वर्किंग एट पब्लिक सेक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे, ठीक है। फिर अबाउट सेक्शन में डालते हैं कि अबाउट तुम्हारे बारे में क्या है, अबाउट सेक्शन सारा चलता है कैसे क्या है, ठीक है। फिर बात आती है हमारी वर्क हिस्ट्री की। वर्क हिस्ट्री में हमें डालना होता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, मतलब तुम किस चीज़ पे काम कर चुके हो, कि पूरे पूरे वर्क एक्सपीरियंस डालो। कि लाइक सपोज मैंने काम कर रखा है ए कंपनी में, मैंने काम करा 2020 से 2021 तक, मैंने कौन सी स्किल्स पे काम किया, विच एवर स्किल्स आई वर्कड ऑन, ठीक है, कौन सी स्किल्स पे काम किया, लाइक जावा पे काम किया, तो उनको थोड़ा एलैबोरेट करके डालो कि ऐसे इस चीज़ पे काम किया, मैंने ये एपीआईज बनाई है, मैंने ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई है, मैंने एडब्ल्यूएस पे काम किया, ये सारी चीज़ें एक एक लाइन में जहाँ पे तुम्हारी स्किल्स मेंशन हो। कैसे कि एडब्ल्यूएस पे काम किया है तुमने और तुमने उसमें बहुत ज़्यादा लाइक इलास्टिक बीन्स यूज़ कर रखे हैं, तुमने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, ओके। ये सारी चीज़ें लाइक रेस्ट एपीआई पे काम किया है तो मैंने एक रेस्ट एपीआई बनाई है, ये सारी चीज़ें वर्क हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से डालो। और ये क्यों इम्पैक्ट करेंगी तुम्हारे इंप्रेशंस और तुम्हारे रिक्रूटर को जो तुम्हें रीच आउट करेंगे, वी विल सी है नेक्स्ट।
फ्यू मिनट्स। ओके, अब बात आती है हमारे स्किल सेक्शन की। देखो क्या होता है कि लिंक्डइन जब भी चलती है ना, तो उसकी एल्गोरिथम सम सेट ऑफ स्किल्स को सर्च करती है। ये अभी हम देखेंगे कैसे। अगर मैं तुम्हें सर्च करूंगा स्किल्स वाइज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हम सेट ऑफ स्किल्स डाल सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे डालता है। रिकमेंडेशन, देखो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारे कलीग्स हैं, ठीक है, और तुम्हारे जानने वाले लाइक तुम्हारी बहन है, भाई है, लिंक्डइन कनेक्शंस में तुम्हारे अवेलेबल हैं, तो आस्क फॉर रिकमेंडेशंस। जैसे क्या होता था लिंक्डइन पे, और ज़्यादातर ऑफिस में होता है कि उनके प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे टीम्स वगैरह पे तुम्हें रिकमेंडेशन मिलती है, ठीक है। तुम अपने कलीग्स को टीम्स पे रिकमेंडेशन दे सकते हो। एज सेम गोज टू द इन लिंक्डइन, कि लिंक्डइन पे तुम अपने कलीग से और अपने बैचमेट और जो भी जिनसे भी हैं तुम रिकमेंडेशन ले सकते हो, और आस्क फॉर कि अगर तुम लेट्स सपोज तुम पाइथन में अच्छे हो, तो उनसे बोलो कि भाई मेरे बारे में कुछ लिख दे, ठीक है यार, लिखवा लो, जुगाड़ से लिखवा लो, ईमानदारी से भी ना लिख पाओ तो। एंड लाइसेंस सर्टिफिकेशंस, लाइक सपोज तुमने ऑरिकल डेवलपर का ले रखा है लाइसेंस, सॉरी सर्टिफिकेशंस ले रखा है ना, और AWS सर्टिफिकेशन प्रॉपर मेंशन करो कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का सर्टिफिकेशन है, मैंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन ले रखा है। अब बात आती है प्रोजेक्ट्स। अगर तुमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या वर्क एक्सपीरियंस में जिन प्रोजेक्ट पे काम किया वो मेंशन करो अपने लिंक्डइन में, ठीक है, प्रोजेक्ट्स को मेंशन करो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कौन से ग्रुप्स को तुम ज्वाइन करके रखे हो, लाइक तुम्हें जावा के लिए जॉब देखनी है, तो वो ग्रुप ज्वाइन करके रखो जो जावा की अपॉर्चुनिटीज तुम्हें दे रहा है, ठीक है, तभी तुम्हारे पास वो चीज़ें हाईलाइटेड होंगी जो जावा के ग्रुप्स में डाली जा रही हैं, राइट। कि और जावा के जॉब ग्रुप में हम क्या डालेंगे, जो जॉब्स होंगी वही डालेंगे। इट इज़ नॉट अबाउट टेलीग्राम ग्रुप और समथिंग अदर ग्रुप विच एवर मेंशंस ऑन फेसबुक। थोड़ा कम कचरा है, लेकिन थोड़ा है, लेकिन कम है। जो लिंक्डइन पे थोड़ा अच्छी पोस्ट आती है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी लिंक बना के भेज देता है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें दिमाग में रखें, इससे क्या होगा कि हमें बहुत ही अच्छे इंप्रेशंस, लाइक कैसे हमारी प्रोफाइल पे भी अच्छे इंप्रेशन आएंगे, हमें अच्छे रिक्रूटर देख पाएंगे अगर हम ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। और तुम्हारे कनेक्शन कैसे तुम्हें अफेक्ट करते हैं, वी विल डिस्कस दैट। ओके, अब बात आती है कि रिक्रूटर को तुम्हारी प्रोफाइल में क्या दिखता है। जैसे मैंने अभी ये सारी चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस की कि ये हेडलाइंस अबाउट सेक्शन वर्क हिस्ट्री ये डाल दोगे, तो इसको डालने के बाद लेट्स सी अब रिक्रूटर तुम्हारी प्रोफाइल में क्या देखेगा। जैसे तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये ऑरेंज में जॉब टाइटल है ना, तो यहाँ पे रिक्रूटर डाल देता है जॉब टाइटल मार्केटिंग मैनेजर। लेट्स सपोज वी आर हायरिंग समवन हु इज मार्केटिंग मैनेजर, तो एग्जिस्टिंग एंड पास्ट जॉब टाइटल अकाउंट है ना रिक्रूटर सेक्शन। ये एक रिक्रूटर की विंडो है, ऐसा दिखता है रिक्रूटर को। तुम्हें लिंक्डइन कुछ अलग तरीके से दिखेगा और एक रिक्रूटर को अलग तरीके से दिखता है, ठीक है। फिर ये ग्रीन में जो दिख रहा होगा जॉब लोकेशन, लाइक इसमें लिखा है सैन फ्रांसिस्को बाय एरिया। तो अगर मैं इंडिया डाल देता हूँ या फिर मैं गुरुग्राम डाल देता हूँ, बैंगलोर डाल देता हूँ, तो ये एरिया के थ्रू उनको हायर करना है। अब देखो जॉब टाइटल में जो हमने सबसे पहले बात की, टाइटल में जो तुमने डाला होगा वर्किंग एट ऐसे सीनियर मैनेजर वगैरह, अपने एक्सपीरियंस में वहाँ से ये हाईलाइट कर लेगा। जैसे अब यहाँ पे पहले ये सर्च रिजल्ट में दिख रहा होगा तुमको, तो इसने क्या डाल रखा है कि मार्केटर एट आउटस्केल, ये एक आउटसिया सॉरी कंपनी का नाम डाल रखा है। अब ओपन टू रियलोकेट, हमेशा अपनी प्रोफाइल को ओपन टू वर्क रखो। एंड स्किल्स में मैंने बोला था, देखो यहाँ पे डाल रखा है, तो स्किल्स वाइज जो जो इनकी जो सर्च रिजल्ट आ रहे हैं इनको आप चेक करोगे, तो जो जो इन्होंने क्राइटेरिया डाल रखे हैं कि जैसे एक्सपीरियंस 3 to 10 ईयर, डिग्री बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, है ना। अब कीवर्ड के लिए यहाँ पे अभी कोई कीवर्ड नहीं डाल रखा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्रूटर इसको इग्नोर कर देता। तो ये 4-5 चीज़ें, जॉब टाइटल, लोकेशन, स्किल्स, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, डिग्री, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। और ये आप जो सर्च रिजल्ट देख रहे होगे अपनी विंडो पे, ये भी वही होंगे जो इन कीवर्ड्स को मैच करता है। तो समझ में आया जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है एक रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। क्लियर है। अब बात करते हैं योर इंटरेस्ट अफेक्ट व्हाट यू सी। अब मान लो कि तुमने कुछ ऐसे लोगों को इंटरेस्ट भेज कर रखा है, तुम्हारी कनेक्शन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी प्रोफाइल में बहुत सारे कनेक्शंस हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे ज़्यादातर क्या दिखता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बना लिया है हाउ इट इज़, राइट, कि उसका रिव्यू करने के लिए या फिर उसको देखने के लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो अपने बारे में बताते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, वो मुझे ज़्यादातर करके दिखता है। तो तुम्हें अगर जॉब देख रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मोस्टली HR रिक्रूटर्स इनको अपने कनेक्शन में रखना है, बिकॉज वो कुछ चीज़ें शेयर करेंगे वो तुम्हें दिखेंगी, है ना। अब बात आती है मेकिंग योर ओन पोस्ट वर्क वंडर। अब तुम्हें अपनी पोस्ट में क्या डालना है, हम तुम्हें रोज कोई पोस्ट नहीं डालनी कि अरे मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। वो कुछ बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और अगर तुम जनरली कोई वर्क देख रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी लिंक्डइन पे बहुत सारे कनेक्शंस बना के अपनी एक पोस्ट डालनी है। ओके, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एज एन सपोज एन बैकएंड डेवलपर, माय स्किल्स आर दिस। सो एक अच्छे से टेम्पलेट बनानी है और उसको डालना है। थोड़ा रिसर्च कर लेना, तुम्हें एक अच्छी सी टेम्पलेट मिल जाएगी, ठीक है, और वो लिंक्डइन पर डालनी है। हमेशा एक अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपनी पोस्ट में, ताकि वो ज़्यादा लोगों को हाईलाइटेड हो। जब पोस्ट खत्म हो जाए तो उसके नीचे तुम्हें हैशटैग्स यूज़ करना है, लाइक जॉब और बैकएंड डेवलपर, ताकि वो जब भी पोस्ट अगर कोई सर्च करता है या कुछ भी जिन लोगों को हाईलाइट होती है तुम्हारे कनेक्शंस को, तो वो एक अच्छे फॉर्मेट में हाईलाइटेड हो और ज़्यादातर कीवर्ड्स और जो हम हैशटैग्स यूज़ करेंगे उनकी वजह से अच्छे से वो हाईलाइटेड होगी। तो ये थी हमारी पूरी एल्गोरिदम्स, जैसे वो काम करती है लिंक्डइन की तुम्हारे एक जॉब सीकर के एक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको पता नहीं होता है कि लिंक्डइन की एल्गोरिदम कैसे काम करती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें अपनी, अब ये सारी चीज़ें देखो, हमने स्कोर की बात की थी कि हमें एक्सपर्ट और इस और पूरे स्कोर तक पहुंचना है। तो जब हम ये सारी चीज़ें रख देते हैं, हेडलाइंस, अबाउट सेक्शन, ये सारी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वन बाय वन लिंक्डइन एल्गोरिथम पुट योर प्रोफाइल इनटू द एक्सपर्ट और ऑल स्टार कैटेगरी. When your profile will be achieve your all star category, automatically it will be available or to the recruiter and it will be start highlighting to the people. कि जैसे अगर तुमने डाल रखा है कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक है, ऐसा कुछ है, कुछ कीवर्ड अगर वो आउट सेक्शन में जो स्पेशल हो सिर्फ तुम्हारे लिए, राइट, अगर तुम्हारी उस कैटेगरी से तुम्हें कोई सर्च कर रहा है, देन योर प्रोफाइल डेफिनेटली विल बी कवर्ड इनटू द टॉप 10 रिजल्ट्स और समवेयर, राइट, बट वो आएगी, जरूर आएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी लिंक्डइन एल्गोरिथम वीडियो। अब इसके बारे में अगर तुम्हें इससे कुछ सीखने के लिए मिला हो तो हम इस वीडियो में एम करते हैं 60 लाइक, और कुछ और टॉपिक है तुम्हारे पास जो चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।